हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। इस मंत्र का मतलब है, हे रुद्रावतार, आप हमारे समस्त दुखों को दूर करो, हमारे संपूर्ण अहंकारों का नाश करो। यह एक ऐसा हनुमान जी का गुप्त मंत्र है जिसमें असीमित शक्तियां समाई हुई हैं। इसी मंत्र को भगवान शिव ने एक बार श्री कृष्ण को बतलाया। कालांतर में इसी मंत्र को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इस मंत्र के प्रतिदिन जाप करने से व्यक्ति में असीमित ताकत शक्तियां समा जाती हैं और इसका परिणाम व्यक्ति को तुरंत नजर भी आने लगता है। इसी मंत्र का आरंभ करते हुए हम आज की ये कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। यह व्रत की कथा के श्रवण से भगवान बजरंगबली का साक्षात आशीर्वाद व्रत करने वाले को, इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले को दोनों ही को प्राप्त होता है। यह कथा अत्यंत ही पावन, पवित्र और कई सारे ऐसे पुण्य फलों को देने वाली है जिसे आप उंगलियों में गिन नहीं सकते हैं। भगवान बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और आपके सभी दुख पीड़ाओं का नाश हो, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, इस कामना के साथ हम कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बजरंगबली का हम जयकारा लगा लेते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। जय हनुमान, जय श्री राम। ऋषिनगर में केशव दत्त नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उस ब्राह्मण दंपति की पत्नी का नाम अंजलि था। केशव दत्त के यहाँ भगवान की कृपा से सदैव अन्न और धन की बरसात होती रही। कभी किसी भी प्रकार की उसे कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी वासी केशव दत्त का मान और सम्मान करते थे। चिंता थी तो बस एक ही कि इस दंपति को कोई भी संतान नहीं था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार भगवान हनुमान की पूजा आराधना उपासना करते थे। विधिवत तौर तरीके से मंगलवार का व्रत भी करते थे और यह काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। धीरे धीरे ब्राह्मण दंपति निराश होने लगे, क्योंकि लाख उपाय करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। यह होने के बाद भी दोनों दंपति लगातार हनुमान जी की आराधना करते रहे और व्रत को भी उसी प्रकार से पूर्ण श्रद्धा के अनुसार पालते रहे। एक दिन की बात है, केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने हेतु घर से निकल करके जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हनुमान जी की विशाल काय प्रतिमा थी। वहाँ एकांत में बैठ करके वह बजरंगबली की पूजा करता और उनसे अपने जो भी उनकी इच्छा थी वह भी रखता था। यह तो हमेशा का नियम था और उस दिन भी यही हुआ। उधर घर में उसकी पत्नी अंजलि भी मंगलवार का व्रत रखने लगी। प्रति मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी उसने हनुमान जी की पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा और अर्चना की। लेकिन न जाने किस वजह से उसके ध्यानों से हनुमान जी को भोग लगाना उतर आया। जब तक वह हनुमान जी को भोग नहीं लगाती थी तब तक वह भोजन तो ग्रहण ही नहीं करती थी और इसी तरह से उसे निद्रा आ गई। जब उसकी निद्रा टूटी तब तक सूर्यास्त हो चुका था। ब्राह्मण की पत्नी पछतावे में भर करके फूट फूट करके रोने लगी। फिर उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा करके भोजन करने का प्रण लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए और 6 दिन गुजर गए। अंजलि भूखी प्यासी बहुत अधिक कमजोर पड़ चुकी थी। 7वां दिन जब मंगलवार आया तब उसने हनुमान जी की पूजा और आराधना किया। उसने हनुमान जी को फिर भोग भी लगाया, परंतु अंदर से बिल्कुल कमजोर हो जाने की वजह से वह वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ी।
हनुमान जी उसकी तपस्या से, उसकी पूजा आराधना से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि अंजलि को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, हे पुत्री उठो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। इतना कहते हुए हनुमान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंजलि की निद्रा टूटी तब उसे वह स्वप्न याद हो आया। मन से इस ख्याल को झटकते हुए उसने पहले स्वयं अपने व्रत को खोला। भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए उनसे अपने मन की प्रार्थना की और व्रत का भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही समय में अंजलि को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मंगलवार उस दिन था और मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम अंजलि ने मंगल प्रसाद रखा। अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि अंजलि का पति केशव दत्त घर की ओर लौट आया। घर आते ही एक अजनबी से बच्चे को देख करके पूछा, यह सुंदर सा और अद्भुत बच्चा किसका है? पत्नी ने खुश होते हुए कहा, हनुमान जी ने दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। यह कहने के साथ ही उसने सारी कथा भी कह सुनाई। लेकिन केशव दत्त को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कहाँ से एक कुविचार जन्म ले गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है तथा अपने पाप कर्मों को छुपाने हेतु ही वह झूठ का सहारा ले रही है। केशव दत्त के मन में अब दिन रात एक ही बात गौंधने लगी, किस प्रकार से इस बच्चे को मार डाला जाए। और उस बच्चे को मारने के लिए वह तरह तरह की योजना भी बनाने लगा। अवसर पाकर के एक दिन केशव दत्त ने पास के ही कुएं में मंगल को फेंक दिया तथा घर आकर के उसने बहाना बनाया कि मंगल तो कुएं पर स्नान करने पहुंचा था, परंतु मेरे पास तो आया ही नहीं। इतना भी वह कह ही रहा था कि ठीक उसके पीछे से मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। मंगल को देखते ही मानो केशव दत्त के पैरों के नीचे से तो जमीन ही सरक गई। ठीक उसी रात हनुमान जी ने तब केशव दत्त को स्वप्न दिया। स्वप्न में दर्शन देते हुए यह कहा कि तुम दोनों के व्रत के प्रभाव से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने पुत्र का वरदान दिया है। तुम अपनी पत्नी पर बेवजह का शक करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगा करके उससे क्षमा याचना की तथा स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन करने की सारी बात भी कह सुनाई। केशव दत्त को अब अपना पुत्र प्राणों से अधिक प्यारा लगने लगा। झट से उसने अपनी बेटी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। खूब सारा उसे लाड़ दुलार और प्यार किया। उस दिन के बाद से सभी खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक रहने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है अथवा हनुमान जी के नाम का हुंकारा भरता है, उसकी सदैव सदैव की सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। बोलो बजरंगबली की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम।